डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, as you know that yesterday I had start your next topic, that is mitochondria and lysosomes, and I hope आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा जो हमने कल डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम के बारे में। मैंने कल भी आपको बोला लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने कल भी आपको बोला कि लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी थी। मैंने कल भी आपको बोला कि एक लाइसोसोमल एंजाइम पाई जाती है इसके अंदर, जो बनी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। मैंने कल भी आपको बोला इसको सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं, ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। जब सेल स्ट्रक्चर की ब्रेकडाउन हो रही होती है तो व्हेन द सेल गेट डैमेज्ड, ठीक है, सेल डैमेज हो गया, ठीक है, एट दैट टाइम लाइसोसोम जो होती हैं ब्रस्ट हो जाती हैं ठीक है, ब्रस्ट हो जाती हैं एंड द एंजाइम ईट अप देयर ओन सेल, यानी कि जो एंजाइम्स हैं वो अपनी सेल को खा लेती हैं। तो सो दैट्स वाई लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी बोला जाता है। ये हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको बोला, थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स के बारे में मैंने आपको बोला, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है क्योंकि ये एनर्जी स्टोर करके रखता है इन एटीपी इज़ यूज्ड बाय द सेल, ठीक है ना। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। एटीपी को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म में अगर देखा जाए, और एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कल हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। सो लेट्स वी विल डिस्कस ऑन द प्लास्टिड। प्लास्टिड हम बोलते हैं बच्चे नेचर एंड अकोरेंस। अगर हम इसका देखें, नेचर एंड अकरेंस अगर हम इसका देखेंगे तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि प्लास्टिड क्या होता है। प्लास्टिड अकर इन मोस्ट प्लांट सेल, ठीक, एंड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। द प्लास्टिड आल्सो हैव देयर ओन जीनोम, दैट इज डीएनए एंड राइबोसोम्स, ठीक। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। प्लास्टिड जो है ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया कुछ जगह पे एब्सेंट होता है, कल भी मैंने बोला था ये रेड ब्लड सेल्स में एब्सेंट होता है, बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। इसी तरीके से प्लास्टिड जो है ये एनिमल्स में एब्सेंट होता है। प्लास्टिड को अपने जीनोम से, अपने जीनोम से, ठीक है ना, जिस तरीके से डीएनए और राइबोसोम इसको अपने हैं। प्लास्टिड जो है इसके अंदर एक एबिलिटी है डिवाइड होने की, ठीक है। प्लास्टिड को एक एबिलिटी है, दे हैव पावर टू डिवाइड, एंड प्लास्टिड आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के प्लास्टिड आपको मिलेंगे। एक हो गया क्रोमोप्लास्ट, दूसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट, तीसरा हो गया ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट हम किसे बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है कलर्ड प्लास्टिड एक्सेप्ट ग्रीन कलर, यानी कि क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड होते हैं जो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। सिर्फ किस प्लास्टिड को छोड़ दें, कौन से कलर को छोड़ दें? हम ग्रीन कलर को छोड़ दें। सिर्फ ग्रीन कलर इसमें नहीं होता है, बाकी सारे के सारे कलर जो होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट में आते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। वो कौन से प्लास्टिड होते हैं बच्चे? ग्रीन कलर प्लास्टिड होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड होते हैं जो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, इनका कोई भी कलर नहीं होता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है? क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्रेजेंट होता है इन ग्रीन एल्गा एंड हायर प्लांट्स में, ठीक। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ग्रीन एल्गा एंड हायर प्लांट्स में पाया जाता है। दे हैव द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इसमें एक पिगमेंट पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? क्लोरोफिल बोलते हैं। एंड दे आर इन्वॉल्वड इन दी फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड। किस में मदद करता है ये? फूड को फोटोसिंथेसाइज करने में। सो क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ दी सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना, क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ईच क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय 2 यूनिट, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये 2 यूनिट से बाउंड होते हैं, 2 मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। इट शोज द
टू डिस्टिंक्ट रीजन, दो रीजन इसमें आते हैं, एक हो गए ग्रेना, दूसरा हो गया स्ट्रोमा। ग्रेना हम बोलते हैं विच आर स्टेक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटनेट डिस्क्वाइड सेक कंटेनेड द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि ग्रेना वो हो गया जो स्टेक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड होता है, फ्लैटनेट होता है ये, ठीक है। दे आर द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ग्रेना जो है, कोई पूछेगा ग्रेना क्या है, आप बोलोगे मेन फंक्शनल यूनिट जो क्लोरोप्लास्ट का है, हम उसको ग्रेना बोलते हैं। उसके बाद स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा विच इज़ होमोजीनियस मैट्रिक्स, यानी कि ये एक होमोजीनियस आपको पता है जिसका सेम कंपोजिशन होगा, विच इज़ होमोजीनियस मैट्रिक्स, इसकी होमोजीनियस मैट्रिक्स है जिसके अंदर ग्रेना एम्बेडेड होता है। स्ट्रोमा कंटेन ए वेरी स्ट्रोमा कंटेन ए वैरायटी ऑफ फोटोसिंथेसिस एंजाइम। स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस एंजाइम पाए जाती हैं, स्टार्च ग्रेन पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है और राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब ग्रेनम जो है, ग्रेनम इट इज़ अ साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में दो टाइप की रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो ग्रेना किसका साइट है, लाइट रिएक्शन का, और स्ट्रोमा किसका साइट है, डार्क रिएक्शन का। ये पॉइंट याद रखना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फंक्शन क्या है प्लास्टर के, प्लास्टर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें क्या फंक्शन है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट, ठीक। दूसरा फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट इम्पार्ट वेरियस कलर टू फ्लावर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, यानी कि फ्लावर को पूरे कलर इम्पार्ट करता है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। लीकोप्लास्ट स्टोर करता है फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फूड को स्टोर करके रखता है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ये था आपका बच्चे प्लास्टिड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा टॉपिक है आपका बच्चे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का मैं आपको बोलूँगा, वैक्यूल्स हम किसे बोलते हैं। Vacuoles are fluid filled or solid filled and membrane bounded spaces, यानी कि वैक्यूल जो है ये फ्लूइड फिलेड होते हैं या सॉलिड फिलेड होते हैं और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस होती है, यानी कि एम्प्टी स्पेस जो सेल के अंदर पाई जाती है ना, उसको हम वैक्यूल ही बोलते हैं। तो हम यहाँ पे भी देखने की कोशिश करेंगे तो क्या बोलेंगे। दे आर द काइंड ऑफ स्टोरेज सेक्स, ठीक है। इन एनिमल सेल द वैक्यूल्स इफ प्रेजेंट, अगर एनिमल सेल में वैक्यूल पाए जाते हैं ना तो वो स्मॉल होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। दे स्टोर वाटर, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन, ठीक, ये स्टोर करके रहते हैं। और वैक्यूलर मेम्ब्रेन जो है इज टिपिकली सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, ये डबल यूनिट नहीं है माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड की तरह, ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन है। एंड इज ऑफन एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये होता है, ठीक है। और दे सर्व एज ए ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनेल्स इन प्रोटोजोन्स, ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनेल्स प्रोटोजोन में सर्व करता है ये। और इंजेक्शन ऑफ न्यूट्रेंट मटेरियल, दस फूड वैक्यूल ऑफ ए सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म सच एज एमोबा और पैरामीशियम कंटेन फूड आइटम दैट द एनिमल हैज़ कंज्यूम्ड, यानी कि फूड वैक्यूल पाया जाता है एमोबा और पैरामीशियम में, वो फूड आइटम को कंटेन करता है, ठीक है ना, और उसके लिए फूड आइटम को कंज्यूम करके रखता है उनके लिए, उसको स्टोर करके रखता है उनके लिए। इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स आर लार्ज, प्लांट सेल की अगर हम बात करें, वैक्यूल्स जो होते हैं ये लार्ज होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं और परमानेंट होते हैं, ठीक है। इन नेचर प्लांट सेल द वैक्यूल्स ऑक्युपाइज ऑलमोस्ट द एंट्रीज दैट इज 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल, वो वैक्यूल ही करता है। बिकॉज ऑफ सेंट्रल पोजीशन ऑफ वैक्यूल, किसकी वजह से, सेंट्रल पोजीशन ऑफ वैक्यूल होने की वजह से, इसकी पोजीशन सेंटर में होती है। द न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल इन प्लांट सेल आर पुश्ड नियर द बाउंड्री वॉल, यानी कि न्यूक्लियस और बाकी जो सेल ऑर्गेनेल हैं वो उस सेल वॉल की बाउंड्री की तरफ पुश हो जाते हैं इसके सेंटर में होने की वजह से। द वैक्यूल्स इज बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, जो वैक्यूल्स है, पूछेगा कोई किस मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, उस मेम्ब्रेन का नाम बोलो तो बोलना टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स इज फिल्ड विद सेल सैप्स विच इज वाटरी सोल्यूशन, यानी कि सेल सैप क्या होता है, वो एक वाटरी सोल्यूशन होता है। रिच इन शुगर, किसका भरा हुआ होता है, शुगर ज़्यादा होती है उसके अंदर, अमाइनो एसिड होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है एंड मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, ठीक है ना, सच एज एंथोसायानिन्स एल्कोलाइड्स, ठीक है। ये था आपका वैक्यूल्स के बारे में। उसके बाद फंक्शन अगर हम देखेंगे, वैक्यूल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल,
पहला फंक्शन इसका क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो सेल में है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। दे आर टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट ऑफ प्लांट सेल। दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक, यानी कि टॉक्सिक मेटाबॉलिक को ये स्टोर करके रखता है बाय प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट प्लांट सेल के। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्लांट सेल को ये प्रोवाइड करता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी इसमें अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो विद दिस आप लोगों का ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। तो एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ इसके अंदर, प्लांट सेल मैंने आपको पहले ही बोला था